स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो एक्चुअल में हमारा वीडियो, मेरा वीडियो नहीं है। हमारे एक व्यूअर हैं, बहुत दिनों से उनके साथ बातचीत चल रहा था कि ऑनलाइन कुछ उनके क्वेश्चंस थे जो मेरे से पूछना चाहते थे और चाहते थे कि मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। तो मैं आज वही किया हूँ। करीब 1.5 घंटे का डिस्कशन है जो कि मैं आज वीडियो में डालने वाला हूँ। और आज का जो एक पहला वीडियो होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर मैं इसका छोटे छोटे पार्ट्स में उनके क्वेश्चंस के हिसाब से जो उनका आंसर होगा उसके हिसाब से मैं डाल दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उनके क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, इसलिए आपको आवाज़ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आएगा, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होता है। वीडियो कॉलिंग चल रहा था इसलिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपके खुद के क्वेश्चंस होंगे, और वही क्वेश्चंस उनके थे जो कि मैं आज ऑन कैमरा उनको बताया हूँ, उसका कोई ना कोई सोल्यूशंस में दिया हूँ। तो आप भी उसको सुनिए, समझिए। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब चलाता हूँ वीडियो और देखिए उस वीडियो को पूरा का पूरा। थोड़ा सा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को देख लीजिएगा, बट वीडियो जो इंटरेस्टिंग है वो आपके काम जरूर आएगा। ओके, राइट। हाँ, ये इस इंडस्ट्री में बात करूँ तो स्कोप तो खैर है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है। लोग इतना सोच भी नहीं सकते जितना बड़ा ये मार्केट है। और ट्रांसपोर्ट तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है ये। जो आप लोग देखते हो रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये बहुत छोटा हिस्सा है। ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन का मात्र 20%, 20% भी नहीं है, 15 या 17% है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है। तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का मार्केट है। तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। और अगर देखें तो पूरा जितने भी इंडिया में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोग बैठे हुए हैं, किसी का इतना बिजनेस नहीं कि 2.5 लाख करोड़ के उस माइलस्टोन को टच कर सके। तो खैर बिजनेस तो है। और क्या बोलते हैं, आपका स्कोप भी है। डिपेंड करता है कि लोगों के पास पैसा हो। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस भी है। डिपेंड करता है कि पैसा हो, जितना पैसा होगा लोग उतने उतना ही कर सकते हैं बिजनेस। प्रॉब्लम यही है। सही। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे भी पूछता हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? मैंने सुना है फुल ट्रक लोड होता है, हाफ ट्रक लोड होता है, फिर वो फ्रंट कैरियर वाले होते हैं, लॉजिस्टिक वाले होते हैं, फिर डाक का, फिर दूध का, तेल का, फिर कंटेनर का होता है, और उसमें प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है? ये एक क्वेश्चन है मेरा। देखिए, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन बोलूँ तो पहले तो ट्रांसपोर्टेशन के मैं प्रकार बता देता हूँ, कितने तरह का कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो जनरली किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। एक तो होता है बाय रोड, एक होता है बाय एयर, और एक होता है बाय ट्रेन। अब हम बात करते हैं बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन का। तो बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन में मेनली जो है, एक आ जाता है आपका सिंपल एफटीएल मूवमेंट। दूसरा हो जाता है एक्जिम मूवमेंट। एक्जिम मूवमेंट आपका होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मटेरियल होता है, जो आप कंटेनर देखते हो शिप्स वगैरह में, बड़े बड़े 40 फीट के कंटेनर या 20 फीट के कंटेनर, उसका जो मूवमेंट होता है उसको एक्चुअल में एक्जिम मूवमेंट बोलते हैं। इसके बाद होता है टैंकर मूवमेंट। टैंकर मूवमेंट में आपके जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट जो होते हैं या फिर गैस प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो ये तो थे तीन जो है, ये इसको बोलते हैं पूरा का पूरा फुल लोड। अब ये सबके पार्ट लोड अवेलेबल है मार्केट में, सबके। चाहे एक्जिम का आप देख लो, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है वो भी पार्ट में अपना मटेरियल भेज सकता है। जो जनरल मार्केट है, जो जनरल कोई भी मटेरियल इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी आप पार्ट लोड में भेज सकते हो। और जहाँ तक लिक्विड या फिर गैस की हम बात करें तो उसको भी आप पार्ट लोड में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी कैंस वगैरह होते हैं जिसमें कि वो प्रोडक्ट जो है फिल किया जाता है, उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जनरली 3 तरह से मूवमेंट होता है इंडिया में, और 3 तरह से मूवमेंट के अंदर फिर अलग अलग उसके वेरिएंट है, जहाँ से किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और लोग उसी पे बिजनेस करते हैं एक्चुअल में आज की डेट में देखें तो। अब इसके अंदर हम देखें और जैसे, इस पे मैं बता के मतलब इसमें तीनों प्रकार के काम ये ट्रांसपोर्ट ही देखते हैं, या फिर इसमें कंपनी से डायरेक्ट ट्रक वालों का कांटेक्ट होता है, उनका ट्रक रेंट पे लेके रखा होता है? दोनों तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई ट्रांसपोर्टर थर्ड पार्टी में जाके ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या फिर जिसके पास ट्रक है, या फिर जो डायरेक्ट रेल से जुड़ा हुआ है, जिसके पास रेल का लीज होता है, या फिर
जो डायरेक्ट शिपिंग कंपनी से जुड़ा होता है वो लोग भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे स्कोप है और फर्स्ट यूजर का और सेकेंड यूजर का भी स्कोप है। एक और सुना कि ट्रांसपोर्ट और फ्रंट कैरियर, फ्लीट ओनर, गुड्स एंड कैरियर, लॉजिस्टिक्स, पैकर्स और मूवर्स, ये सब क्या होते हैं? सब आ, एक ही होते हैं? ये एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ तो ये एक नाम है, सिर्फ मार्केट में एक नाम है। ऐसे हम बात करें तो फ्लीट ओनर एक जो ट्रक मालिक होता है वो होता है फ्लीट ओनर। तो जैसे पैकर्स ये एंड मूवर, लॉजिस्टिक सॉरी, बोलिए। तो जैसे मैं बता रहा था कि पैकर्स एंड मूवर्स जो होता है, पैकर्स एंड मूवर्स में बहुतों तरह के पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं। जो कि एक तो होता है जो कि आपके मटेरियल को पैकेजिंग करते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक होता है कि वो पैकेजिंग किसी और से कराते हैं और ट्रांसपोर्ट किसी और से कराते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की बात करूँ, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पैकर्स एंड मूवर्स है, तो वो पूरा इन टू इंड जितने भी काम होते हैं पैकर्स एंड मूवर्स को सब कुछ देखते हैं। बट मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे पैकर्स एंड मूवर्स बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ आपके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, पैकेजिंग वो नहीं करेंगे। वो पैकेजिंग किसी और से करवाएंगे या फिर आप किसी से पैकेजिंग कराइए उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से पैकर्स एंड मूवर्स का काम जनरली होता है। इसके अलावा जो फ्रेट्स कैरियर है, गुड्स कैरियर है, आप देखते होंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस तरह के जो नाम है, ये जनरली एक नाम है। ये किसी बिजनेस को बिलोंग नहीं करता। ये हो सकता है एफटीएल का भी काम करे, हो सकता है ये एलटीएल का भी काम कर सकते, हो सकता है ये पैकर्स एंड मूवर्स का भी काम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में फिक्स नहीं है कि एक्चुअल में किससे बिलोंग करते हैं। ये कहीं पर भी जाकर के कोई भी बिजनेस इस इंडस्ट्री से कर सकते हैं। ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन और ये सप्लाई चेन दोनों एक ही होता है? या ये नहीं, थोड़ा अलग सप्लाई होता चेन मैनेजमेंट जो होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन का, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को लाने और उसका फिनिश गुड बनवा करके उसको मार्केट में डिलीवर करने का जो बीच का जो पूरा प्रोसेस है, वो एक्चुअल में सप्लाई चेन के अंदर आता है। और इसके अलग अलग काम होते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आपका क्या बोलता है, पैकेजिंग, बहुत सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो सब कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। है? तो मिनिमम मिनिमम अगर ट्रांसपोर्ट का काम करता है और विदाउट नॉलेज भी कोई कर सकता है? कर सकता है, विदाउट विदाउट नॉलेज भी कर सकता है। बट विदाउट नॉलेज वो बंदा उस स्पीड में ऊपर नहीं जा सकता है जिस स्पीड में कोई एक एक्सपीरियंस वाला बंदा जा सकता है। क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बंदे को हर चीज़ पता है कि मुझे बिजनेस कैसे लाना है, मुझे ट्रक कैसे लाना है, कोई इशू होता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ड्राइवर के साथ रिलेशन कैसे बना के रखना है, जो कस्टमर है उसके साथ रिलेशन कैसे बना के रखना है। इस बिजनेस में पैसे का सबसे बड़ा इशू होता है, तो उस पैसे के इशू को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये सब कुछ जो एक एक्सपीरियंस वाले को समझ में आता है। बट अगर हम बात करें किसी फ्रेशर को और जो जिनको कि इनका इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक हर्डल हो जाता है और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इससे रिलेटेड। और कंपनी में जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो नई कंपनी में जाके एक्सप्लोर करता है, वो अपना कॉन्टैक्ट कैसे बिल्ड करता है, और वो ट्रक कहाँ से लेके आता है? जैसे किसी के उसके पास लोड आ गया, वो ट्रक कहाँ से? देखिए, अगर मैं एक्सपीरियंस लोगों की मैं शहर में बात, तो वैसे भी ट्रक नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में क्या है कि अगर फ्रेशर की मैं बात, सॉरी, एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस लोगों का एक मार्केट पहले से बना होता है उनका। थोड़े कुछ ट्रक वाले जान पहचान के होते हैं, थोड़े कुछ जहाँ से मटेरियल निकलता है वो लोग जान पहचान के होते हैं, तो वहाँ से जाकर के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एक एक स्टेप करके। बट अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ तो उनको सबसे पहले जाकर के मार्केट में अपना रिलेशन बनाना होगा। चाहे वो ट्रकर साइड से हो, चाहे वो मटेरियल जहाँ से मिलता है उसके साइड से। जहाँ से ट्रक मिलता है उसको जाकर के ट्रक ऑनर से मिलना पड़ेगा। और अगर जो मटेरियल की मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी भी कमीशन एजेंट या फिर ब्रोकर के लिए जो मार्केट खुला हुआ है ट्रकों का, वो है एलएसपी, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। तो उनको सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों से जाके मिलना होगा ताकि उनको वहाँ से मटेरियल मिल सके और उस मटेरियल को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कर सके। अब ये चीज़ है कि वो लोग जल्दी मानते नहीं हैं, जल्दी किसी को काम भी नहीं देते, क्योंकि ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू होता है। क्योंकि किसी भी ट्रक में लाखों का मटेरियल मूव होता है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलेशन बनाना पड़ेगा। कोई एक बार में काम नहीं देगा। और बिजनेस जो है, चाहे वो ये इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, बिजनेस जो है वो डेडिकेशन का काम है। अगर आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास
आप स्ट्रगल कर सकते हो, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो रिजल्ट के लिए, तो फिर आप ये बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं ये तो है, मगर जैसे कोई कंपनी में जाकर कॉन्टेक्ट करना तो किससे करना होता है? जनरली अगर जैसे कोई कंपनी पोजीशन में आता है मान लो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जनरली मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री में किसी को कि कोई कंपनी से कांटेक्ट करना है, तो उसको जाकर के वहाँ के जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऑफिसर होते हैं उनसे, या फिर ऑपरेशन मैनेजर जो होते हैं उनसे, या फिर वेयर हाउस मैनेजर होते हैं उनसे, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव होते हैं, ट्रैफिक मैनेजर होते हैं, तो अलग अलग इनके रोल्स हैं। जनरली यही सारे रोल्स जो है मार्केट में आज के डेट में चलते हैं, और इन्हीं लोगों से आप जाकर के मिल करके बिजनेस ले सकते हो। इसमें एक और रोल आता है लॉजिस्टिक मैनेजर या एग्जीक्यूटिव का, तो ये सारे लोगों का काम होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, किसी भी मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को किसी ना किसी के थ्रू कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करवाना, और इसके लिए वो नए नए वेंडर्स को खोजते रहते हैं, नए नए सप्लायर्स को खोजते रहते हैं, जो कि उनके मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। तो उन लोगों से मिलना होगा, उन लोगों से मिल करके आपका काम हो सकता है। ठीक है, और इसमें अगर जैसे कोई हमें लोड मिल जाता है तो आगे कमीशन कितना कितना काटते हैं जनरली, वो मतलब सबका अलग अलग पैरामीटर है, कुछ पता नहीं चलता है। कमीशन की बात करते हैं यार, कमीशन जो है फिक्स नहीं होता इस इंडस्ट्री में, मैं बात करूँ तो कमीशन डिपेंड करता है थोड़ा सा मटेरियल के ऊपर भी, थोड़ा सा आपके बिजनेस के ऊपर, थोड़ा सा मार्केट के ऊपर। जनरली हम बात करें तो मिनिमम आपका अगर लॉन्ग रूट के लिए मटेरियल कहीं लेकर के जा रहे हैं तो आपका 1,000 का कमीशन बनेगा ही बनेगा। बट अगर हम वहीं पे बात करें कि आप शॉर्ट रूट के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो फिर आपको 500 का होगा मिनिमम ये। मैक्सिमम की हम बात करें तो मैक्सिमम 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 भी जा सकता है। अभी मैं एक टेलीग्राम चैनल ऑपरेट कर रहा हूँ जिसमें 1700-1800 बंदे हैं। मैंने वहाँ पे सर्वे किया है तो उन्होंने बताया कि या तो 5% कमीशन रहेगा या 1500 रुपये रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में रेंज होती है, ज़्यादातर लोग यही यूज करते हैं। बाकी भी और सारे पैरामीटर मैंने लिख के उनको दिया था, बोल डाला था, ज़्यादातर उन्होंने 5% का और 1500 रुपये का बताया। नहीं नहीं, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है, ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। हम्म। ठीक है, और एडवांस का कितना होता है? ट्रक वाले को कितना एडवांस देना होता है? ये भी जो मटेरियल की एडवांस मटेरियल जो है मतलब तकरीबन आपको 80% आपको देना होता है। 80% एक्चुअल में मार्केट में चलता है, तो आपको 80% ही देना होगा। तो आपका पीओडी जो होता है, जो गुड्स का जो पीओडी होता है, वो एक बार आ जाने के बाद आपका जो बाकी के 20% वो आप दे सकते हैं। ये भी पीओडी, और ये एक और होता है ना, क्या नाम था उसका? पीओडी ही बोलते हैं उसको, पीओडी ही बोलते हैं। बिल्टी, हाँ। बिल्टी और पीओडी दोनों बिल्टी, एक ही होता है। हाँ, जब तक आपका मटेरियल जो है डिलीवर नहीं होता है उसको, वो बिल्टी रहता है, और जैसे ही उस पर कंसाइनी का ठप्पा लग जाता है, स्टाम्प लग जाता है, तो वो एक्चुअल में आपका पीओडी बन जाता है। अच्छा, बिल्टी पीओडी होती है, हाँ स्टाम्प बिल्कुल, लगने के बाद पीओडी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अगर कोई ट्रक वाला है, वो यहाँ से दिल्ली से जा रहा है, मतलब जयपुर मटेरियल की डिलीवरी कर रहा है, और उसके बाद वो आगे मुंबई जा रहा है, कोई और मटेरियल लेके, कोई और लेके वो वापस कहीं और जगह जा रहा है, तो वापस दिल्ली आने में तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ तो लगेगा कितना टाइम बिल्कुल। लगेगा? उसका पेमेंट उड़ता हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडस्ट्री का आज के डेट में यही है। हर जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी आज के डेट में मार्केट के ट्रक पर डिपेंड है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको पीओडी टाइमली नहीं मिलता है। मैं तकरीबन 10 या 12 कंपनी के पीओडी मैं तकरीबन 10 या 12 कंपनी के पीओडी रिसीविंग पीओडी को एनालिसिस किया था, करीब आज से 2-2.5 साल पहले। और उनका जो एवरेज पीओडी रिसीव डेट है वो आफ्टर डिलीवरी 27 दिन। मतलब कि डिलीवरी के बाद अगर वो पूरे इंडिया में अपना मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो मटेरियल के डिलीवरी के 27 दिन के बाद उनके पास पीओडी आता है, एवरेज। तो इसमें पीओडी का क्या जरूरी रहता है कि फिजिकल ला के दे? अगर इंडिया में डिपेंड जाए तो वो डिपेंड हाँ, पैसे डाल दे। बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप काम किसके साथ कर रहे हो। अगर आप किसी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो या 90% आपको 100% पीओडी ला करके देना पड़ेगा। अगर पीओडी खोता है तो उस पर क्या करना है ये आपको उस कंपनी के साथ बात करना पड़ेगा, अगर आप लॉजिस्टिक के साथ काम कर रहे हो तो।
और वहीं पे अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज की डेट में ई पीओडी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि एसकेएम पीओडी एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ से आपका काम वो बन सकता है। बट लॉजिस्टिक कंपनी जो है ई पी ओ डी ले करके 20% रिलीज नहीं करती, उनको 100% हार्ड पी ओ डी चाहिए, तभी वो आपका जो है बैलेंस का पैसा वो रिलीज करेगा। अच्छा, ये तो कंपनी टू कंपनी बेसिकली डिपेंड करता है उसमें। राइट राइट। और अगर कोई ट्रांसपोर्टर ट्रक लगाए और उसका मतलब ट्रक चोरी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या मैन डैमेज हो जाए, तो फिर ट्रांसपोर्टर के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी लगती है? ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि जितने भी लोग आज के डेट में मटेरियल को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ट्रांसपोर्टर ही होते हैं। बट अगर कभी कोई मटेरियल कोई गाड़ी चोरी होता है या फिर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करता है, तो जो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है ट्रक ओनर का। ब्रोकर्स जो है, कमीशन एजेंट्स जो है, ये यहाँ से सीधे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ना तो गाड़ी के मालिक हैं और ना ही उनका गाड़ी के ऊपर कोई ज़्यादा फेथ है कि वो उसका क्या कर सकते हैं। जो भी कराना है वो गाड़ी मालिक को कराना है। तो अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो उसके उसके लिए जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लेते हैं एक्चुअल में ट्रक का मालिक। बाकी अगर अच्छा कमीशन एजेंट है या ब्रोकर है तो वो ले ले तो और अच्छी बात है, तो इससे कस्टमर के साथ जिनका ट्रक है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड होता है, और एक बार जब रिलेशन बिल्ड होता है तो आपको बिजनेस भी वहाँ से सही से मिल सकता है। और ये मतलब कोई ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट करना चाहता है, कमीशन एजेंट और ट्रांसपोर्टर लगभग सेम ही होते हैं, बस उनके पास ट्रक हो जाती है, वो तो अलग हो जाती है बात। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। मतलब काम स्टार्ट करने के लिए बेसिक सा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं? बेसिकली अगर मैं डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो अगर आप एज ए ब्रोकर काम स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ खास नहीं चाहिए होता। ट्रेड लाइसेंस हो आपके पास, और आपके पास पैन कार्ड हो, और लोडिंग स्लिप हो, बस ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है अगर आप ब्रोकर एज ए ब्रोकर काम करना चाहते हो। तो अगर आप बुकिंग का काम करना चाहते हो तो वहाँ पे फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। जैसे कि आपका हो गया बिल्टी, एल आर, जीएसटी सर्टिफिकेट वो ज़्यादा ज़रूरी है, पैन कार्ड ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेड लाइसेंस ज़रूरी है। अगर आप पार्ट लोड का काम कर रहे हो तो आपको वेयर हाउसिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके अलावा एफएसएसआई का लाइसेंस ले लो, वो भी अच्छा आपके साथ होता है। उसके बाद फिर आधार उद्योग जो आपका होता है वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है अगर आप एज ए बुकिंग एजेंट अगर आप अपना खुद का बुकिंग करना चाहते हो तो।